हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पाइथन प्रोग्रामिंग का है। पाइथन प्रोग्रामिंग किस किस मोड में होती है वो मैं आपको बताऊंगा। पाइथन प्रोग्रामिंग की दो मोड हैं हमारे पास। एक है इंटरैक्टिव मोड, जिसमें आप डायरेक्ट कोई भी कमांड टाइप करके उसका आउटपुट तुरंत ले सकते हो। जो हमें कोडिंग करनी है वो जो ये पाइथन प्रॉम्प्ट आपको दिख रहा है यहाँ से स्टार्ट करनी है, और ये तीन जो ग्रेटर साइन के साइन है, ग्रेटर देन के साइन है, इसको हम पाइथन प्रॉम्प्ट बोलते हैं। यहाँ से आपको इंटरैक्टिव मोड में पाइथन की कोडिंग करनी है। जो भी आप कोड यहाँ पे लिखोगे, कोड लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो उसकी आउटपुट हमें तुरंत हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है। जो सेकंड मोड है वो स्क्रिप्ट मोड है। फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करके हमारे पास ये जो विंडो ओपन होके आएगी, ये स्क्रिप्ट मोड की विंडो होगी। स्क्रिप्ट मोड में जो आप कोडिंग करोगे वो लाइन बाय लाइन उसकी आउटपुट नहीं मिलेगी, उसको हमें रन करना पड़ेगा F5 कमांड प्रेस करके। और इसमें आप एक या एक से कई ज़्यादा लाइन लिख सकते हो और उसको एक साथ एग्जीक्यूट हम कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इंटरैक्टिव मोड में ये पॉसिबल नहीं है। इंटरैक्टिव मोड में क्या आप सिंगल स्टेटमेंट दोगे, सिंगल कमांड दोगे और उसी को आपको एग्जीक्यूट करना है और वही एग्जीक्यूट होके आएगा, वही आउटपुट आपको मिलेगी। ठीक है। तो इसको हम चलिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। पाइथन सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए सबसे पहले आप स्टार्ट मेन्यू में जाओगे, यहाँ पे पाइथन पे क्लिक करोगे और IDLE पाइथन 3.7 32 बिट आपको क्लिक करके इसको ऑन करना है। ये हमारे पास पाइथन का विंडो ओपन होके आ जाएगी सॉफ्टवेयर की, और ये जो आपको दिख रहा है ये है पाइथन प्रॉम्प्ट। यहाँ से आपको कोडिंग स्टार्ट करनी है। और ये जो स्क्रीन पे आपको लेआउट दिख रहा है, ये लेआउट इंटरैक्टिव मोड का है। तो इंटरैक्टिव मोड में हम कैसे कोडिंग करेंगे, स्टार्ट करते हैं। जैसे एक हम सैम्पल कोई कोड लिखते हैं। यहाँ पे मैं प्रिंट कमांड देता हूँ। प्रिंट कमांड हमें स्क्रीन पे आउटपुट लेने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जैसे हमें प्रिंट करना हो वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, यहाँ पे टाइप करके हमने एंटर प्रेस किया तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। जो मेन कंटेंट है वो हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया। और प्रिंट क्या है, एक रिजर्व्ड वर्ड है। इसको भी हम पढ़ेंगे आगे कि रिजर्व्ड वर्ड होते क्या हैं। ठीक है। रिजर्व्ड वर्ड है, इसको हम यूज़ करते हैं स्क्रीन पे आउटपुट लेने के लिए किसी भी चीज़ की। ठीक है। किसी भी डाटा को अगर आपको आउटपुट लेना है तो हम प्रिंट कमांड के थ्रू क्या है उसका आउटपुट ले सकते हैं। आप डायरेक्ट इंटरैक्टिव मोड पे कैलकुलेशंस भी कर सकते हो, जैसे 25 प्लस 10 डायरेक्ट हम एंटर करके क्या है इसका आउटपुट ले सकते हैं। जैसे 50 डिवाइडेड बाय 2 25। ठीक है। तो ये हमारे पास डायरेक्ट आउटपुट सिंगल देखिए हम कमांड यहाँ पे टाइप कर रहे हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो उसकी आउटपुट हमें तुरंत क्या है स्क्रीन पे डिस्प्ले होती है। और नेक्स्ट हमारे पास जो मोड है वो स्क्रिप्ट मोड है। वो कैसे हम ऑन करेंगे स्क्रिप्ट मोड, आप फाइल में जाओगे। स्क्रिप्ट मोड में हम क्या है मल्टीपल कमांड्स लिखकर उसको एक साथ ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इंटरैक्टिव मोड जो होता है वो लर्नर्स के लिए होता है, बेसिक लर्नर्स के लिए होता है, जो कि डायरेक्ट मतलब जो फर्स्ट टाइम आप कोई सीख रहा हो तो वो यहीं पे सीधा कमांड टाइप करके क्या है आउटपुट ले सकता है। ठीक है। और स्क्रिप्ट मोड में
हम मल्टीपल कमांड्स लाइन बाय लाइन टाइप करके उसको एक साथ ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, जैसे मैंने प्रिंट यहाँ पे लिखा, प्रिंट वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट लाइन पे मैंने लिखा प्रिंट, देखो एंटर किया, हमें आउटपुट यहाँ पे नहीं मिला क्योंकि जो कोडिंग है, जो आउटपुट है, वो जितनी भी आप कमांड्स लिखोगे वो एक साथ ही एग्जीक्यूट होके आपको मिलेगी। ठीक है। इन क्लास 11, तो ये दो लाइन मैंने, दो स्टेटमेंट्स मैंने लिखी हैं। अब इसको हमें एग्जीक्यूट करना है, तो सबसे पहले आप इसको सेव करोगे। ठीक है, सेव हमने किया, डेस्कटॉप पे मैं सेव कर दे रहा हूँ। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जब भी आप सेव करोगे, वैसे तो डिफ़ॉल्ट सेव एज टाइप पाइथन फाइल आ गया, इसमें .py लगाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो अगर आपके पास ये पाइथन फाइल ना हो या कोई भी नेम देना, तो एक्सटेंशन आपको .py लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने नेम दे दिया वेलकम प्रोग्राम, वेलकम .py। ठीक है, p.py क्या है? पाइथन का एक्सटेंशन है। जैसे एक्सेल में .xls है, वर्ड में .doc है, वैसे पाइथन का .py है। ठीक है, डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। अब हम इसको रन करेंगे F5 से, या फिर आप रन पे जाके रन मॉड्यूल आप करोगे। ठीक है, इस कोडिंग में हमारी एरर है। क्या एरर है? देखो यहाँ पे मैंने डबल कोट्स नहीं लगाया। जो भी स्ट्रिंग है वो आपको हमेशा डबल कोट्स में क्या है लगाना होगा। जो भी स्ट्रिंग्स आप लिखोगे वो डबल कोट्स में, या कैरेक्टर आप लिखोगे हमेशा वो डबल कोट्स में ही होगा, जैसे हम MySQL में करते रहे हैं। ठीक है, तो रन पे जाके आप F5, सोर्स मस्ट बी सेव, ओके, सेव है ही है। ये हमारे पास वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग इन क्लास 11 स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया। ठीक है ना। और इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए हमने क्या यूज़ किया है? प्रिंट कमांड। तो आज का लेक्चर इतना ही रहेगा। क्या हमने पढ़ा कि इंटरैक्टिव मोड में आप किस तरह प्रोग्रामिंग कर सकते हो, और स्क्रिप्ट मोड में हम किस तरह प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको पूछ सकते हो। हाँ, जिनके पास लैपटॉप्स नहीं हैं वो क्या है, मैंने सॉफ्टवेयर आपको बताया है, उस सॉफ्टवेयर पे आप इसको डायरेक्ट क्या है, कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।